दोस्तों आप ये तो जरूर जानते होंगे कि दुबई के शेखों के पास बहुत पैसा है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुबई के रहने वाले इन आबाई लोगों की तादाद 1930 तक सिर्फ 20,000 थी, जो आज 2021 में बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दुबई की तरक्की का आगाज बेशक तेल की दरियाफ्त से शुरू हुआ, मगर अब जब दुबई के पास तेल खत्म होने जा रहा है तो दुबई दुनिया भर के लिए अयाशी का सबसे बड़ा अड्डा बनने जा रहा है। दुबई ने कितनी तेजी से तरक्की की है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लें कि 1968 तक पूरे दुबई में सिर्फ 13 कारें रजिस्टर्ड थी, जबकि आज 2021 में दुबई में 35 लाख से ज्यादा कारें रजिस्टर्ड हैं और दुनिया की कोई ऐसी कार नहीं जो दुबई में मौजूद ना हो। टॉक शो की आज की वीडियो में हम आपको दुबई के हवाले से कुछ जबरदस्त फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, और अगर आप टॉक शो की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, किताबों में दुबई का जिक्र सबसे पहले 1833 में मिलता है। ये समंदर के किनारे मछेरों की एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था। बनी यास कबीले के सिर्फ ये 800 अफराद थे, जिनकी तादाद 1930 तक 20,000 होगी, और आज के दुबई के इन आबाई बासियों को अमाराती कहा जाता है। आज इनकी तादाद बढ़कर 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। दुबई की कुल आबादी 35 लाख के लगभग है, जिसमें से गैर मुल्की 85% है। आपको ये जानकर एक झटका लगेगा कि इन गैर मुल्कियों में से 50% से ज्यादा का ताल्लुक इंडिया से है, जबकि 16% का ताल्लुक पाकिस्तान से है। फैक्ट नंबर 2, दुबई का लफ्ज अरबी के लफ्ज दबा से निकला है, जिसका मतलब है टू क्रीप, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना। चूँकि ये समंदर के किनारे एक बस्ती की शक्ल में मौजूद था और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया है, इसी वजह से इसका नाम दुबई पड़ गया। फैक्ट नंबर 3, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुबई की मेट्रो ट्रेन का जब 2009 में आगाज हुआ तो ये उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी ऑटोमेटेड ट्रेन थी, यानी कि बगैर ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन। दुबई की मेट्रो 74.6 किलोमीटर का इलाका कवर करती है। दुबई की तमाम मशहूर और खूबसूरत जगहों से होकर गुजरती है। इस तरह दुबई मेट्रो शहर की सैर का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। 9 सितंबर 2009 को दुबई मेट्रो का इफ्तिताह हुआ और इसको बनाने में $8 बिलियन लागत आई, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1,28,000 करोड़ रुपए बनते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुबई मेट्रो का ये प्रोजेक्ट जापानी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज को दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, दुबई शायद दुनिया का वाहिद शहर होगा जहां गवर्नमेंट के बहुत से वजीरों में से वजीर खुशी भी मौजूद है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैप्पीनेस के ओहदे पर ओहद अल रोमी फाइज हैं, और इनकी ड्यूटी में इस बात का ख्याल रखना शामिल है कि दुबई में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी से कितने खुश हैं। ओहद अल रोमी एक इमाराती सियासतदान हैं और इन्हें शायद ये ओहदा इनकी स्माइल देख कर दिया गया। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्जुल खलीफा दुबई में मौजूद है, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाकर किसने दी। और इस बात की डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और बेल के आइकन को क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। दोस्तों बुर्जुल खलीफा ना सिर्फ दुबई की सबसे ऊंची इमारत है, बल्कि बुर्जुल खलीफा में लगी लिफ्ट भी दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंची लिफ्ट है, जो कि 160वीं मंजिल तक जाती है। जिस वक्त बुर्जुल खलीफा बन रहा था, इस वक्त एक दिन में 12,000 से ज्यादा मजदूर बैक वक्त इस पर काम कर रहे थे। बुर्जुल खलीफा इतना ऊंचा है कि ये 95 किलोमीटर की दूरी से भी साफ नजर आता है। 160 मंजिला इस इमारत पर कुल 26,000 गिलास के पैनल्स लगे हुए हैं और इन्हें साफ करना कोई आसान काम नहीं है। पूरे बुर्जुल खलीफा को बाहर से साफ करने के लिए प्रोफेशनल मुहिमजू अफराद की एक टीम को रोज की बुनियाद पर काम करना पड़ता है, और इस तरह इन्हें पूरा बुर्जुल खलीफा बाहर से साफ करने में 3 माह लगते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 3 माह के अरसे में ये बाहर से फिर से गंदा हो जाता है, इसे दोबारा से साफ करना पड़ता है। दोस्तों बुर्जुल खलीफा बेशक दुबई की मशहूर कंपनी ईमार की प्रॉपर्टी है, मगर इसको बनाने का ठेका एक कोरियन कंपनी सैमसंग को दिया गया था। आप सैमसंग को सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते होंगे, मगर सैमसंग की C&T कंस्ट्रक्शन कंपनी दुनिया की टॉप की कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिन्होंने दुबई गवर्नमेंट को बुर्जुल खलीफा बनाकर दिया। फैक्ट नंबर 7, अब जब दुबई का तेल खत्म होने को पहुंच गया है तो दुबई के शेखों को अपनी मौत नजर आ रही है। इनकी नई नस्ल फौज या पुलिस में जाना पसंद नहीं करती और इसी वजह से इनकी फौज तक दूसरे ममालिक के रिटायर्ड फौजियों पर मुश्तमिल है। अगर आप आज इस बात पर परेशान हो रहे हैं कि दुबई ने इसराइल को तस्लीम क्यों कर लिया है और दुबई में इसराइल का सफारत खाना क्यों खुल गया है, तो इसकी सिर्फ एक ही वजह है, दुबई वालों के लिए पैसा ही सब कुछ है। वो जानते हैं कि इसराइल से पंगा लेकर इन्होंने अपना ही नुकसान करना है। अब आप इसे इनकी अक्लमंदी
कहें या ईमान की कमजोरी, ये आप पर है। क्या दुबई ने इसराइल को तस्लीम करके दुरुस्त किया? हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 8, दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम कभी ना रुकने वाला काम है। यहाँ हर वक्त नए से नए प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम हो रहा होता है। यहाँ सारा पैसा बाहर से आने वाले इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं और जिनको दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी मराद देकर खींच लाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुबई में मौजूद दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग है। 7,80,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए दुबई मिरेकल गार्डन में 25 करोड़ फूलों के पौधे लगे हुए हैं। दुबई शहर ने अब तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 13 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनमें से 3 सिर्फ इस फूलों के बाग ने बनाए हैं। इस बाग का आगाज वैलेंटाइन डे वाले दिन 2013 में हुआ और इसको बनाने में $11 मिलियन की लागत आई थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 175 करोड़ रुपए बनते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों दुबई बेशक सारी दुनिया से तरक्की में बहुत आगे निकल आया है, मगर पीने का साफ पानी आज भी यहाँ नापैद है। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.80 दिरहम है, जबकि 1.5 लीटर साफ पानी की पीने की बोतल यहाँ 1.6 दिरहम की है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों दुनिया यही समझती है कि दुबई तेल की दरियाफ्त की वजह से इतना अमीर हो गया। दुबई की सालाना इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी कि सियाहत से आता है। कहते हैं दुबई में करने को इतना कुछ मौजूद है कि अगर आप रोज का कुछ नया एंजॉय भी करें तो साल के 365 दिन गुजर जाएंगे। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा सयाह दुनिया भर से दुबई की सैर को आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं और खूब पैसा उड़ाते हैं, जिसकी वजह से दुबई की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। फैक्ट नंबर 12, दुबई को ये एजाज भी जाता है कि दुबई में मौजूद दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। 12 मिलियन स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये शॉपिंग मॉल 26 सिनेमा घर रखता है। यहाँ 1200 बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ एक ही छत के नीचे 120 मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और कैफे भी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों दुबई कहने को तो दुनिया की गर्म तरीन जगहों में से एक है, मगर आप यहाँ आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं। दुबई मॉल के साथ मौजूद इस इंडोर आइस स्केटिंग फैसिलिटी को सहरा के बीचों बीच बनाया गया है। यहाँ मसनूई तरीके से दर्जा हरारत मनफी में रखा जाता है। बाहर बेशक लू बरस रही हो, मगर आप यहाँ अंदर बर्फ पर एंजॉय कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों दुबई में आम आदमी की सहूलत के लिए मौजूद बस स्टैंड भी फुली एयर कंडीशनड होते हैं। बस आने तक आपको धूप में इंतजार नहीं करना पड़ता। इसके अलावा आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि दुबई में क्राइम रेट 0% है। यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं और जुर्माने भी काफी भारी किए जाते हैं। सबसे बढ़ के ये कवानीन हर छोटे बड़े और अमीर गरीब के लिए लागू होते हैं। फैक्ट नंबर 15, दुबई को ये एहसास भी जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना टेनिस कोर्ट भी दुबई में मौजूद है। 1000 फुट की ऊंचाई पर बना ये टेनिस कोर्ट दुबई के मशहूर बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर बना। दुनिया के 2 मशहूर टेनिस स्टार्स रॉजर फेडरर और आंद्रे अगासी के मेहमान खेले जाने वाला ये मैच दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर खेले जाने वाला टेनिस मैच था। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों आपने दुनिया भर में लगी वेंडिंग मशीन तो जरूर देखी होंगी, जिनमें आप पैसे डालकर कोक या दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक निकाल सकते हैं। दुबई दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पर गोल्ड वेंडिंग मशीन्स भी मौजूद हैं। ये मशीन्स आपके कार्ड से पैसे काट कर आपको मतलूबा साइज का गोल्ड बार देती हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि इन मशीन्स को कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा तो आप गलत हैं। इन्हें हर हफ्ते 2 दफा सोने की बार से भरा जाता है और ये हर हफ्ते ही खाली हो जाती हैं। दोस्तों कोई शक नहीं कि खुदा ने दुबई को बहुत दौलत से नवाजा है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक इन्हें ईमान की ताकत से भी नवाजे और ये गलत और दुरुस्त में फर्क कर सके। टॉक शो की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें।